अब एक चर्चा करते हैं जो सोशल मीडिया पर चल रहा है और यहाँ पर भी जो कहा गया है क्रिएटिव हर्ट्स की ओर से कि राहुल गांधी ने जिस तरह से रिपोर्टर से बर्ताव किया, दोस्त जिनको नहीं पता मैं बता दूं, कल जो कांग्रेस का दफ्तर है वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की गई जो हमने पहले बात की कि किस तरह से शेयर मार्केट का एक घोटाला हुआ है। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री ने कहा कि स्टॉक्स खरीदिए, लोगों ने खरीदा और उसका असर साफ तौर पर देखने मिला। जब नतीजा आए तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ऐसे में आज तक की एक रिपोर्टर है मौसमी सिंह, उन्होंने ये सवाल पूछा जब ये कहा गया कि हम इसके खिलाफ जेपीसी चाहते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि आप जेपीसी की मांग क्यों कर रहे हैं, इससे संसद का जो समय है वो बर्बाद होता है, केवल प्रदर्शन होते हैं और जनता का पैसा का नुकसान होता है। जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि ये बीजेपी का सवाल है, आपका सवाल नहीं। और जब से ये कहा गया है तब से सोशल मीडिया पर कई जो गुट है, आप गुट कह सकते हैं, एक इस तरफ का गुट है, एक उस तरफ का गुट है, जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने गलत किया, तो दूसरी तरफ कह रहे हैं राहुल गांधी ने सही किया। पत्रकारों ने जिस तरह से बर्ताव इतने साल में किया है, खासतौर पर आज तक की बात ये की गई, क्योंकि आज तक ने ही एग्जिट पोल में 400 तक दिखाया था। तो अब वो फाइनेंशियल फ्रॉड से बचना चाहते हैं, इसलिए ऐसे सवाल उठा रहे हैं। तो ये हमारा जो दूसरा मुद्दा है, प्रथमेश और राजू सर, आप दोनों से, राजू सर पहले आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो राहुल गांधी का जो पूरा मामला है, जो उन्होंने मीडिया से बातचीत की, उसे लेकर कई तर्क दिए जा रहे हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं, अगर आप वो बताएं। अगर आपको क्या लगता है जो राहुल गांधी ने किया वो सही था, वो गलत था? अब ये भी कहा जा रहा है क्योंकि उनके जो वोट्स बढ़े हैं, तो क्या वो एरोगेंट हो रहे हैं? क्या आपको लगता है ऐसा है, नहीं है? और इस पूरे जो पूरा मुद्दा है उसे आप किस तरह से देखते हैं? राहुल कंवल और इंडिया टुडे के सारे पत्रकार बैठे थे एडिटर लेवल के, यानी वो पीआर एजेंसी के एडिटर होते हैं वो लेवल के। उनको सबको मोदी ने बुजदिल कहा था। जो जी, अरेंज इंटरव्यू था वो अरेंज जी। मैरिज था एक्चुअली। हाँ, वो हाँ। एक्चुअली अरेंज मैरिज था और कहा आप बुजदिल हो, आप जो सवाल पूछते हो गलत पूछते हो। और जो कि जी। 20 घंटे 30 घंटे लगाकर इंटरव्यू करते हैं लोग, और फिर वो उनके पीएमओ में जाता है, वो कट होके आता है, वो दिखाते हैं। यानी पीआर हम्म। एक्टिविटी है एक्चुअली। हम्म। उसमें बुजदिल वो उन्होंने हे करके सुन लिया। राहुल गांधी ने जो कहा वो बिल्कुल सही था, क्योंकि जो मौसमी ने कहा, पूछा उनको, वो जेपीसी की मांग से इतना पैसा खर्च हो रहा है तो जेपीसी की मांग ही नहीं करे क्या? हम्म। तो ये तो संवैधानिक हक है, लोगों के 30 लाख करोड़ गए हैं, उसके ऊपर मौसमी को कोई चिंता नहीं थी। हम्म। उनको ये प्रॉब्लम था कि संसद में बर्बाद हो गए कि मोदी की पोल खुल जाएगी। इसीलिए राहुल का वो स्वाभाविक रूप से पाराफन का, और वो जनता के प्रतिनिधि है, उस भावना का उनमें पूरी तरह से वो था, जागरूकता थी। इसलिए उन्होंने प्रति प्रश्न किया कि आप बीजेपी से पूछ रही क्या तरफ से, ताकि मोदी की जो रफाल से या नोटबंदी से लेकर आज तक कोई जेपीसी उन्होंने बनने नहीं दी, उसमें एक और भ्रष्टाचार शामिल हो। और ये हम्म। चलती रहेगी कड़ी निरंतर, क्योंकि इससे पैसे सारे मीडिया हाउसेस को मिलते हैं जो गोदी मीडिया है। अरुण पुरी की दुकान थोड़ी चलती है। उन्होंने बोला था इंडिया कॉन्क्लेव में, आप मेरी दुकान क्यों चलाएंगे? तो मोदी ने कहा चलो हम आपकी दुकान चलाते हैं। तो वास्तविक रूप में मोदी उनकी दुकान चला रहे, वरना हम्म। दर्शक कहां देख रहे हैं भाई उनकी दुकान। हुँ, हुँ। आज आप हम इंडिया टुडे पे भी बात करना चाहिए हमें, इंडिया राजदीप टुडे के सरदेसाई हर को मीडिया भी के ये लिए बात बात है, करना इंडिया है। टुडे रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। राजदीप नहीं, नहीं, सरदेसाई उस बिल्कुल। पर विश्वास रखते हैं, आपके जो लिबरल सो कॉल्ड है वो राजदीप सरदेसाई तो दोनों इस पर तरफ से हम मक्खन खा रहे हैं। जी, बिल्कुल, इस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। प्रथमेश, आपको वापस से इस पे जोड़ना चाहूँगा। आप इस पूरे चीज़ को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जितना मैं जानता हूँ और मैं किसी रिपोर्टर को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो मौसमी हैं, वो कांग्रेस बीट को ही लगातार कवर करती आई हैं। तो चाहे वो उसका प्रियंका पेशा है गांधी वो से बात भाई, करना उसका हो या पेशा कुछ हो, है। और वो लगातार कांग्रेस बीट को कवर करते आई हैं, तो राहुल गांधी स्वाभाविक है कि वो उनको जानते हैं। तो आप ये जो पूरा बयान था राहुल गांधी का कि ये बीजेपी का सवाल है, वो सही मानते हैं, गलत मानते हैं? उसे लेकर कई जगहों पर चर्चा हो रही है। इस पर आप क्या कहते हैं, वो इसके ऊपर चर्चा करेंगे और फिर हम राजदीप सरदेसाई की बात, क्योंकि राजू सर आपने किया, इंडिया टुडे पर इन जनरल हम बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि उस पर हम देखते हैं वो लेफ्ट के लोगों को भी रखते हैं, राइट के लोगों को भी रखते हैं और पूरा टीआरपी रखते हैं। उसपे मेरे भी ऑब्जर्वेशन है कुछ, वो मैं शेयर करना चाहूंगा। प्रथमेश, पहले आप बताएं कि आप इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं? वो या, तो नहीं, मुझे तो प्रथमेश, लगता आपकी है फिर से आवाज नहीं आ रही है। जो जी, कहिए कहिए। आ, अब आ रही आ रही, अब आ आ रही, रही है आपकी क्या? आवाज आ रही है। एक्चुअली
कुछ मेजर प्रॉब्लम हो चुका है इंटरनेट के साथ, कुछ मेजर प्रॉब्लम हो कोई चुका बात है नहीं, इंटरनेट के आपकी साथ, आवाज आ तो रही थोड़ा डिले होगा शायद, तो उतना कंसिडर जी करके बस ये कर, हाँ। जी सो जी। मुझे लगता है ना राहुल गांधी जी का जो कैरेक्टर असैसिनेशन पिछले 10-15 साल से कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली 10-12 साल से लगातार मीडिया ने किया हुआ है, और मीडिया के वेस्टेड इंटरेस्ट जो है, मालिकान जो है, उन्होंने जिस तरीके से ये किया है, अपने बयान दिए हैं। फॉर एग्जांपल हम्म इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के वक्त जिस तरीके से अरुण पुरी जी मोदी जी के सामने पूरी तरह से शरण गए थे, रजत शर्मा ने फॉर एग्जांपल जिस तरीके से उनके प्रोग्राम में राहुल राहुल जी के ऊपर जोक्स पढ़ के हम्म। सुना है, व्हाट्सएप पर ऐसे जोक्स आ रहे हैं मुझे, कि किस तरीके से आपकी बार मोदी सरकार राहुल तड़ीपार वगैरह वगैरह इस राहुल तरीके हो से जाएंगे फरार। जो जोक्स थे वो पढ़ के सुना है। राहुल हो जाएंगे फरार, 4 तारीख को राहुल हो जाएंगे फरार। अब इस तरीके का जब बेशर्मी, निहायती बेशर्मी जिस तरीके की दिखाई है मीडिया ने, तो किसी के भी दिल में गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। किसी के भी दिल में एक तरीके से ये जो इनजस्टिस है, ये अन्याय है एक्चुअली। उनकी रिएक्शन उनको जिस अन्यायपूर्ण तरीके से विपक्ष को दिखाया है भारतीय मीडिया ने हम्म सालों साल, उसका और वो भी छोड़ो, वो उनका रिस्पेक्ट करना वगैरह बात छोड़ दीजिए, आप विपक्ष की रिस्पेक्ट करना वगैरह बात छोड़ दीजिए, लेकिन खुद के प्रोफेशन से, खुद के जो अपना जो जिम्मेदारी थी उनकी, जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मीडिया की, उसको भी जिस तरीके से अबेंडन किया है, तो आज देश में हम भी, आप भी ग्राउंड पे जाते हैं, मैं भी ग्राउंड पे जाता हूँ, पत्रकार हूँ, जब ऐसे बताते हैं तो एक जन ने मुझे पूछा था कौन से पार्टी का। तो इस तरीके से जो पत्रकारों की जो इमेज है, पत्रकारिता की जो इमेज है, उसके ऊपर दाग लगाया है इन लोगों ने। तो वो गुस्सा होना वो तो हमारे दिल में भी है, वो कहते नहीं है। वो जो सवाल है वो पूरा सिर्फ मैनर्स पे आके हम्म। टिक जाता है, वो सही गलत का सवाल है ही नहीं, क्योंकि उनका गुस्सा बिल्कुल सही है। वो बस इसके ऊपर है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैसे उन्होंने फटाक से जो जवाब दे जवाब दो। दे दिया, उनको उल्टा बात कर दी। वो सही है या नहीं, उसके ऊपर बात हो सकती है ज्यादा से ज्यादा। और दूसरी बात ठीक, यही है कि लेकिन जैसे आपने देखा होगा, हम्म, सॉरी बस एक पॉइंट, कि नहीं नहीं आपने प्लीज प्लीज। खुद जो एक एक्सपीरियंस किया होगा कि वो क्लब कर रहे पूरे मीडिया को, राहुल गांधी, ये थोड़ी सी हम्म प्रॉब्लमेटिक बात है, कि वो पूरे मीडिया को एक गोदी मीडिया के अंडर क्लब कर रहे हैं, जबकि बहुत सारे पत्रकार हैं जिन्होंने इस मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर रहकर सैक्रिफाइसेस करके एक बिल्कुल। अपनी फैक्चुअल पोजीशन बनाए रखी। वैसे भी है, बहुत सारे पत्रकार ऐसे भी है जिन्होंने सैक्रिफाइस करके मेन स्ट्रीम मीडिया के जॉब्स छोड़े, खुद के यूट्यूब चैनल्स निकाले, खुद के संस्थाएं बनाई। और बहुत सारे पत्रकार ऐसे भी है जो पहले से पैरेलल सिस्टम में रिपोर्टिंग करते रहे। तो हम्म जब आप एक प्रेस हम्म कॉन्फ्रेंस में सबको एक जैसे संबोधित करते हैं गोदी मीडिया कह के, तो उसका नुकसान पत्रकारों, जो सच्ची पत्रकारिता है, उसका भी हो जाता है। तो ये थोड़ा सा सही बात। प्रॉब्लमेटिक है कि उन्हें क्लब नहीं करना चाहिए कि कौन पत्रकार ठीक, है, वो लेकिन वो देख के थोड़ा डिफरेंशिएट सा भी कैसे करेंगे, नंबर एक। लेकिन बात मेरा करना दिक्कत चाहिए। जो प्रथमेश आपने भी कहा और राजू सर आपसे भी है, ये जितने भी नेता हैं, अभी मैं एज ए रिपोर्टर आप कह सकते हैं मेरा बायस हो, ये एंकर्स जो दिन रात जहर फैलाते हैं उनसे अच्छे से बात करते हैं, और ग्राउंड में रिपोर्टर जो सच्चाई दिखाता है उससे गलत बात करते हैं, या उनके ऊपर ये आप गुस्सा दिखाते हैं। तो यहीं पर तो सवाल पैदा होता है कि जो जहर फैला रहा है उसके साथ आप सामने सामने बैठकर आप इंटरव्यू देंगे और आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टर को आप जो है वो बोलते हो, मेरे हिसाब से वो गलत है। अगर राहुल गांधी को बात करना चाहिए तो सीधा अरुण पुरी को बोलना चाहिए, और साथ ही साथ वो राहुल कंवल हो या बाकी लोग हो उनसे सीधा आप बोले, आप रिपोर्टर को क्यों बोलते हैं। राजू साहब आप इस पर कुछ ऐड कर रहे, तो मैं ये भी जानना चाहता था कि नहीं, ये जो इंडिया टुडे एक का पूरा बिजनेस मॉडल है, कि एक तरफ लेफ्ट विंग के भी वो अपने ही न्यूज रूम में एक को रख देते हैं, राइट विंग के लोगों को भी रखते हैं। हम वहां पर देखते हैं राजदीप सरदेसाई भी मौजूद है, सुधीर चौधरी भी मौजूद है, और सभी लोगों को जो है केटर करने की वो कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हम बैलेंस्ड हैं। और यहां तक कि जब उनके खुद के जो पोलस्टर है वो रोते हैं, जब उनका जो एग्जिट पोल गलत हो जाता है, उसके भी वीडियो को वो जो है यूट्यूब पर डालते हैं और उससे भी वो व्यूज लेते हैं। तो वो किस तरह से समझे उस पूरे चैनल को,
आप किस तरह से इसे देखते हैं आज तक, और साथ ही आप राजदीप सरदेसाई के बारे में भी बात कर रहे थे, उसके बारे में? देखिए, एक बात है, ये लेफ्ट राइट की सवाल नहीं है। कलीपोरी ने खुद कॉन्क्लेव में कहा था कि जो विपक्ष है ही नहीं उसके वो पक्ष हम क्यों दिखाएं। एक जी। दूसरा, अंजना ओम कश्यप ने जब एग्जिट पोल आया तो करीब करीब चुनाव का नतीजा आया, इस तरह से बोला कि हम आज तक जैसे चैनल को इन लोगों का खबर लेने की कोई जरूरत नहीं, दिखाने की कोई जरूरत नहीं, हम उनको जगह नहीं देंगे। तो एक बात ये है। हाँ, मैं ये उस दिन राहुल गांधी जी का जो बात हुई उसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि वो स्पेसिफिक उस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए उसको। वो किसने पूछा, वो लड़की कांग्रेस कवर करती है तो पेशा है उसका, कांग्रेस कवर करती है तो कांग्रेस पे कोई उपकार नहीं कर रही है ना वो, और उसने 4 अच्छे काम कांग्रेस के बताए होंगे लोगों को, तो वो उसके लिए उसका पेशा है सच बोलना, हमेशा दिखाने चाहिए अगर अच्छे हमेशा कर रहे हैं तो। मोदी के लिए कोई सवाल उनकी तरफ से, जैसे ही ग्राउंड रिपोर्टर है उसको मोदी कभी सवाल पूछने का मौका दिया 10 साल में? नहीं दिया। तो उसका सवाल ही गलत था, और सवाल सीधे सीधे ये दिखा रहा था कि जनता की अदालत में मोदी को खड़ा करने के लिए आप खर्चे की कारण दिखाकर मना करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी भड़क गए। वो ना कि वो मौसमी पे भड़क गए, मौसमी फुटेज खा गई क्योंकि राजदीप ने ट्वीट डाला और अपने बैलेंस दिखाने की कोशिश की। हालांकि उनको ये सब जो अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि उनकी वाइफ जो है वो टीएमसी में है, सांसद है, और वो यहाँ पर बने हुए हैं, तो सब बैलेंस कर सकते हो। लेकिन उनके चैनल में देखिए, अब मैं अगर फैसिस्ट पार्टी में नौकरी कर रहा हूं और फैसिस्ट पार्टी का दिन रात एजेंडा चला रहा हूं और सॉफ्टली चला रहा हूं, फास्ट में यानी हार्डली नहीं चला रहा हूं, तो मैं सॉफ्ट फैसिस्ट और हार्ड फैसिस्ट ऐसा कुछ होता है क्या? न्यूट्रल भी नहीं होता जहां फैसिज्म के सामने। तो काहे का ये बात कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, मैं प्रथमेश से ये सहमत हूं कि राजदीप को प्रियंका गांधी को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था, एक इतना इतना होने के बाद, और कलीपुरी के साथ तस्वीर नहीं खींचनी चाहिए। ये दो बातों से मैं पूरी तरह से प्रथमेश से सहमत हूं। गोदी मीडिया का इतना बहिष्कार अब करना चाहिए कि जनता के खिलाफ वो जंग छेड़ी है मोदी ने, उसमें वो शामिल है और वो जनता के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब तक वो पीआर कर रहे थे जब 5 साल पहले, बाद में वो सब शुरू किए। मैं ये मानता हूं कि आनंद महिंद्रा की मजबूरी नहीं है ये कि लाइट इज कमिंग फ्रॉम यू प्राइम मिनिस्टर साहब, ऐसा वो एक, हाँ, जिनकी हाँ डिग्री के कहीं भरोसा नहीं है उनके बारे में कह रहे हैं, तो वो ठीक है। लेकिन एक मीडिया हाउस को ये कहना बहुत डेंजरस है, क्योंकि कुछ लोग तो हैं जो आपको मानते हैं, आपको देखते हैं, उनके ऊपर आप बुरा प्रभाव डाल रहे हो। तो आप जितने मोदी और शाह खतरनाक है, उससे ज्यादा अरुण पुरी कई गुना खतरनाक है। ठीक। प्रथमेश और राजू सर, आप दोनों से ये जो मेरा अगला सवाल है वो यही है कि मीडिया ने जिस तरह से कवरेज दिया है 5 साल या 10 साल, राहुल गांधी का जो इमेज उन्होंने बदलने की कोशिश की, हालांकि आपने सोशल मीडिया के जरिए या फिर भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने अपना इमेज बरकरार रखा, लेकिन टीवी पर यह लगातार कोशिश थी कि उनके इमेज को बदला जाए। इसलिए इस बार आप पाएंगे कि इलेक्शन में राहुल गांधी ने एक भी मीडिया को कोई इंटरव्यू नहीं दिया, और इसके बावजूद बड़े पैमाने पर उनको जो जनता का सपोर्ट है वो मिलते हुए देखा। तो ये राहुल गांधी का जो गुस्सा है मीडिया पर, मैं कोई रिपोर्टर या एक चैनल को लेकर नहीं कह रहा हूं, लेकिन पूरा एक मीडिया जिस तरह से एक तंत्र बन चुका था, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अरुण जेटली की ओर से जो पूरे पप्पू इमेज की जो शुरुआत है वो अरुण जेटली ने की थी, और उसमें टाइम्स नाउ के कुछ जो अभी भी एडिटर्स हैं वो भी शामिल है, पहले से ये इसमें जुड़े हुए थे और ये इमेज बनाने की कोशिश की गई। तो राहुल गांधी का जो मीडिया की तरफ का गुस्सा है, क्या आप दोनों उसे जायज समझते हैं? प्रथमेश आप पहले, फिर राजू सर आप भी इसी मुद्दे पर, वो जायज है, लेकिन अगर वो जायज है तो फिर उनमें और मोदी में क्या फर्क है? हालांकि मोदी का भी जो गुस्सा है कि जिस तरह से 2002 दंगे का कवरेज जिन लोगों ने किया था उनके खिलाफ बोले थे, तो मोदी का तो क्रिटिकल वाला बात हो गया था। अब राहुल गांधी को क्या ये सब भूल कर फिर से एक नई शुरुआत करनी चाहिए? प्रथमेश आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, फिर राजू सर आप भी। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, राहुल गांधी ने चांस देने के जगह मीडिया ने कभी राहुल गांधी को चांस देकर देखना चाहिए कि उनको, जो देखिए यहाँ पर सवाल इतना ही है ना कि स्टैंडर्ड्स सेम रखिए। आप जैसे कैसे हो कहीं पे भी, आप अगर एक पक्ष से एक तरीके से बात कर रहे हो तो दूसरे पक्ष से भी उसी तरीके से बात करो। आप मोदी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, मोदी जी वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते नहीं, लेकिन मोदी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो इस तरीके से जो क्लैश ऑफ वर्ड्स है सवाल नहीं वो पूछे जाते। कर सकते थे क्या ये पत्रकार? सही हमने बात है। हम खुद देखते हैं कि
हाँ, जिस तरीके से हम देखते हैं कि जो छोटे नेता है, छोटे मूवमेंट के लोग हैं, फॉर एग्जांपल अब किसान आंदोलन की बात कर लीजिए। किसान आंदोलन के बारे में जिस तरीके से बात होती है, क्या उस तरीके का कोई अपर क्लास अपर कास्ट आंदोलन चल रहा हो, उसके बारे में उसको ट्रीट कर सकते हैं क्या हम्म। मीडिया? वैसे करते हैं क्या ट्रीट? नहीं, उनको जाके रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, उनसे सिंपैथी जताएंगे। तो ये हम्म। जो डबल स्टैंडर्ड्स वाला जो पार्ट है ना, मीडिया को खुद को एक इंट्रोस्पेक्शन का वक्त आ चुका है, क्योंकि ये जो गुस्सा है ये बस राहुल गांधी के मन में नहीं है, ये गुस्सा हम्म। लोगों के मन में है। और अगर हम्म। ये कभी फूटा, और ये फूटने को है, तो ये बहुत बुरी तरीके से पत्रकारों पर निकलेगा। वही जैसे आपने कहा हम्म। कि मालिक सेफ रहते हैं, वो एसी रूम्स में और उनके ऑफिसेस में, वो कभी ग्राउंड पे नहीं उतरते। ग्राउंड पे हम्म। जो उतरने वाला पत्रकार है, वो उसके हाथ में बूम देख के वो गालियां खाता है, वो मार खाता है, वो जी। ये सारा फेस करेगा। तो मीडिया को भी खुद को एक इंट्रोस्पेक्शन का वक्त आ चुका है कि हम कौन से लेवल पर आ चुके हैं। हम अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रोफेशनल मोरालिटी पूरी तरह से अबेंडन कर चुके हैं, हमने वो गिव अप कर दी है। तो ये बात मुझे लगता है सोचने का वक्त आ गया मीडिया की तरफ से, बहुत गहरा संवाद होने की जरूरत है। और दूसरी तरफ जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा अगर वो ये समझे कि उनके सामने जो इंसान है वो पगार 20,000 या 25,000 रुपए की पगार कमाता है, या 30,000 रुपए के लिए काम कर रहा है, वो मालिक नहीं है, वो पॉलिसी तय नहीं करता, और शायद वो जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल भी उसने नहीं तय किया है। ये थोड़ा सा अगर वो सिंपैथी दिखा सके उस रिपोर्टर की तरफ, तो शायद कुछ रिपोर्टर्स उन बाजू में आ जाए, और उनसे एक संवाद बना सके। ऐसे ही कंडीशन आ सकती है। सो थोड़ा उन्होंने भी एक फ्रेश अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। अगर सज़ा देनी है, आपको अटैक करना है, तो आप मालिकों पर अटैक कीजिए, आप एडिटर्स पर अटैक कीजिए, आप वो एंकर्स पे अटैक कीजिए। वो जो रिपोर्टर है वो तो बस अपना काम कर रहे हैं, वो बस अपना एक क्या कहते हैं, वो मजदूर है, वो एक तरीके से कॉरपोरेट ऑफिस में बैठते हैं, लेकिन वो है तो मजदूर। तो जो पॉलिसी मेकर्स है उन तक भी वो प्रेशर, जो आप प्रेशर डालना चाहते हैं, वो प्रेशर उन पर डालिए। राजू सर, ये आपको याद होगा, ये बात मैंने आपको कही थी जब हमारी फोन पे बात हुई थी, जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रथमेश वो भिवंडी पहुंची थी मुंबई के पास, तब मेरी राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी वहां पर। तब उन्होंने ये बात मुझसे कहा था कि मीडिया जो कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है, और एक दिन लोग जो हैं वो मीडिया को पकड़ कर मारेंगे, यानी। और ये बात चुनावों से पहले की है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मुंबई में है, वो 1-to-1 उन्होंने मुझसे कहा था पर्सनली कि ये देखिए जो मीडिया की ओर से हो रहा है ये बहुत सही नहीं है, एंड पीपल इन मीडिया शुड बी अशीम्ड। तब भी हमने कहा था कि सर हर कोई इसमें शामिल नहीं है, लेकिन उनका कहना था यार लेकिन मेजोरिटी ऑफ देम आर देयर, और वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया, जो बात सही है। सोशल मीडिया को अगर आप छोड़ दें, अगर जो टीवी और अखबार देखते हैं, जो कि अधिकांश इस देश के लोग अब भी करते हैं जो टेक्स हैवी नहीं है, उनके लिए तो राहुल गांधी का जो इमेज बना है उसकी वजह से राहुल गांधी नाराज है। राजू परुलेकर सर, आपसे भी यही सवाल था मेरा, और उस पर ऐड ये करना चाहता है कि नरेंद्र मोदी भी तो नाराज थे 2002 दंगों के कवरेज की वजह से, हालांकि वो कवरेज होना चाहिए था। मैं नरेंद्र मोदी के नाराजगी और राहुल गांधी के नाराजगी को पैरेलल नहीं देखता। राहुल गांधी का नाराजगी जायज है क्योंकि उनके खिलाफ एजेंडा चलाया गया है, और नरेंद्र मोदी का नाराजगी इसलिए जायज नहीं है क्योंकि उन्होंने दंगा किया था, करवाया था, उस पर लोगों ने रिपोर्टिंग की है। लेकिन अगर वो मीडिया से बात नहीं करता और राहुल गांधी मीडिया को ट्रोल करते हैं, उसे आप किस तरह से देखते हैं कि इसमें मीडिया की ज्यादा गलती है, या आप राहुल गांधी को कहीं ना कहीं इससे आगे बढ़ जाना चाहिए और इसके आगे के बारे में सोचना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी को क्या करना चाहिए इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। राहुल गांधी क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं है, सत्ता में नहीं है, वो सत्ता में आएंगे तो हम उनको बताएंगे। एक दूसरा, मीडिया हाउसेस किसी की करियर नहीं बनाते, बिगाड़ हम्म। सकते हैं, हम्म। बिगाड़ सकते हैं। मोदी ने मीडिया हाउसेस का काम यही समझा। देखिए, उन्होंने बात क्यों नहीं की मीडिया से, हम्म। क्योंकि उन्होंने ये समझा कि मीडिया हाउसेस लगा दिए उन्होंने विपक्ष के खिलाफ। हम्म। अमिताभ बच्चन जब सुपरस्टार थे तो मीडिया से बात ही नहीं करते थे, तो अमिताभ बच्चन को मीडिया ने नहीं बनाया सुपरस्टार। और मोदी जब मीडिया से 80 इंटरव्यू दे रहे थे, तब भी लोगों ने घर पे बिठाने की कोशिश की उनको। हम्म। हालांकि वो अपनी मर्यादा को समझे नहीं और जाके कुर्सी पे बैठ गए। उनका हम्म। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी है, लेकिन ये समझिए कि मीडिया किसी को बना नहीं सकता, बिगाड़ सकता हम्म। है। तो इतना ही इनका रोल है। एक दूसरी बात, राहुल गांधी के बारे में मैं एक बोला कि वो जो राहुल गांधी का गुस्सा है, वो जब गलत सवाल आता है तो फूटता है।
सही सवाल पे वो जवाब दे देते हैं। अब एक्चुअली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं जो प्रधानमंत्री देश का 10 साल नहीं ले सका, तो वो सवाल के जवाब देते हैं। अब इसमें दिक्कत मैं बताता हूं क्या है। जब मौसमी ने गलत सवाल पूछा और राहुल गांधी ने उनको डांटा, तब 10 एडिटर्स ने और 50 नैतिकवादियों ने ट्वीट्स किए। और यही सवाल इसी तरह से अमित शाह को एक पूछा गया था कि हेमंत बिस्वा शर्मा कल तक भ्रष्टाचारी थे, आज भ्रष्टाचारी नहीं, उसका क्या, अरे ऐसा सवाल आपको पूछना नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ। उसके ऊपर ना राजदीप, राहुल केवल कितने ट्वीट है आप मुझे दिखाइए। स्मृति ईरानी ने एक सिंगर को निकलवा दिया था नौकरी से, दैनिक हाँ, भास्कर तो के ये जो मालिक को नैतिकता जो है इनकी, वो वहां पर आती है जहां लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र एक तरफा नहीं चलता। आप प्रधानमंत्री को छूट दे रहे हो फैसिज्म बनाने की, देश में पुलिस स्टेट बनाने की, और नेता विपक्ष या विपक्ष के एक नेता को ये कह रहे हो कि आप नैतिकता को बंधे हुए हो, आप नैतिकता का पालन करो। वो कैसे और कब तक कर सकता है? जनता नहीं कर सकती, तो आप किससे बात कर रहे हो? देखिए, मैं भी यही बताता हूं कि लोगों का गुस्सा अब ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि आप वोट देने के बाद भी एक प्रधानमंत्री चिपका हुआ है अपनी कुर्सी पे, जबकि उनकी ही पार्टी के शिवराज सिंह चौहान को 8 लाख के फर्क से वो चुन के आए और पूरा स्टेट उन्होंने जितवा दिया था, और उसके बावजूद उनको पूछा तक नहीं गया। अब अंदर क्या हुआ मालूम नहीं, लेकिन अंदर ही लोकतंत्र खत्म किया, बाहरी लोकतंत्र को खत्म किया, और ये बैठे हुए हैं और ये उसका समर्थन गोदी मीडिया कर रहा है, तो लोग गुस्सा नहीं होंगे? तो राहुल गांधी जब भी गुस्सा किए हैं मीडिया पे, तो किसी सवाल पे किए, और वो गलत सवाल है ज्यादातर, आप देखिए निकाल। हाँ, उनकी पर्सनालिटी में कुछ अंदर ही गुस्सा होगा मीडिया के प्रति। तो क्या आप, वो उन्होंने कभी नहीं कहा मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, वो ह्यूमन बीइंग है ना यार, जायज है उनका गुस्सा, होना चाहिए। वो बायोलॉजिकल है तो गुस्सा होगा। अगर वो भगवान के अवतार होते तो माफ भी कर लेते। भगवान के अवतार से आप ये अपेक्षा नहीं करते हो। भगवान के अवतार आप भी आज भी एरोगेंटली बात कर रहे हैं, वो तो बायोलॉजिकल है राहुल गांधी, आप ऐसे कैसे उल्टी बात कर रहे हैं? तो क्या आप राहुल गांधी को भगवान का अवतार मानने लगे हैं और उनको बायोलॉजिकल? ये गलती है। गोदी मीडिया आपको कभी माफ नहीं करेगा।